हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके ए साइनोटिक CHDs को। ठीक है, CHD मतलब होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी कि CHD होते क्या है एंड इसके एक बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसका टाइप्स पढ़े थे हमने, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा था इसे, और डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक था कि आपको भाई पता चल जाए कि CHD होता क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा, इसके बाद समझने में काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो जो इसमें जो एसाइनेटिक CHD था इसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय तो हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है ये एंड इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा बताया था आपको। आज थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इसको हम इजीली अच्छे से समझ पाएँ कि एक एक जो डिफेक्ट्स हैं ये क्या क्या हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एंड हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे चेकआउट कर लेना ताकि आपको एक बेसिक्स पता चल जाए इसके। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा एसाइनेटिक CHD है, हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेफ्ट टू राइट शंट और आपका दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो। लेफ्ट टू राइट शंट्स क्या होते हैं, जिसमें आपका ब्लड का फ्लो लेफ्ट चैम्बर्स से राइट चैम्बर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट्स बोलते हैं। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो है, मतलब इसमें जो आपका ब्लड फ्लो है इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं ढंग से जा पा रहा है, तो उसको हम क्या कैटेगरी में लेंगे, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो की कैटेगरी में डालेंगे उसको। स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट टू राइट शंट से, जिसमें सबसे पहला है आपका ASD, दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसके, सबसे बेसिकली है इसके नाम से आपको याद रखना है। एट्रियल है तो मतलब आपके एट्रियम चैम्बर्स में आपको देखना है। सेप्टल मतलब उनके बीच में जो सेप्टम है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है। तो इसमें क्या लिखा है, एन ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल पढ़ते हैं। जब हमने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था तो उस टाइम में जब बेबी अपने मदर के अंदर होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल नहीं होते, तो यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। लेकिन बेबी के बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी केस से बंद ही नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कि इन दोनों के बीच में होल रह गया। तो इसमें क्या होता है, आपके जो इसमें लिखा भी है कि आपका क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम। ठीक है, और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है बीच में लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में आपको एक होल दिख रहा है, जहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ रहा है, आपके राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको बेसिकली, तो वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक मर्मर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिलेगा और साथ में फैटिग्यू मिलेगा बेबी में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं इसके। और अगर मैकेनिज्म की बात करें कि क्या होता है इसमें बेसिकली, तो प्रेशर इन LA इज़ ग्रेटर इन एज़ कम्पेयर टू प्रेशर इन RA। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो उस साइड से डायरेक्ट पंप कर रहा है। तो क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। तो वही लिखा है कि ब्लड शंट्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम। इससे क्या होगा, डायलेशन ऑफ द राइट एट्रियम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसको ब्लड मिल रहा है आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से, लेकिन आपको फिर लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा यहाँ पे। एंड साथ ही साथ फिर ये ब्लड क्योंकि यहाँ पे भी आएगा फिर, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें भी डायलेशन आ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आपके जो ब्लू कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी लंग्स में लेके जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। समझ आएगा आपको बात। तो ये हो गया आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। क्लियर। देखो, अगर आपको ना ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आपको हार्ट की एनाटॉमी भी आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हार्ट एनाटॉमी के कि भाई उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, उसमें क्या क्या वॉल्व्स होते हैं, उसमें ब्लड एक्चुअली फ्लो कैसे करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, आयोटा। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक आना ही चाहिए, उसके बाद आपको ये सब अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेम है एज़ कम्पेयर टू ASD, लेकिन आपका जो जो सेप्टल है, मतलब आपको जो सेप्टम है वो कहाँ का डिफेक्ट है, आपके वेंट्रिकल साइड वाले का। इसके ऊपर वाला क्या था, आपके एट्रियम वाले साइड में था डिफेक्ट, अब यहाँ पे वेंट्रिकल साइड में डिफेक्ट है, मतलब एक होल है बीच में। तो इसमें लिखा ही है कि एन ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। सिम्टम्स की बात करें तो बेबी में पैलर होगा, फीडिंग डिफिकल्टीज एंड हिपैटोमेगाली। ठीक है, और अगर मैकेनिज्म की बात करें तो अगेन प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल, जिससे क्या होगा, ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की ओर जाएगा। इसमें अगेन राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया तो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो किसमें, पल्मोनरी में।
फिर ब्लड रिटर्निंग टू एल ए एंड एल वी, और इससे क्या हो जाता है, एल ए एंड एल वी में डायलेशन हो जाता है। ऊपर वाले केस में आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे आपका इनके वो डायलेशन हो रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ब्लड यहाँ से जाके वापस से इसी में आएगा ना, आपके उससे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में डायलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद ये दोनों के होने के बाद आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं। इसमें क्या होता है, persistence of ductus arteriosus leading to abnormal blood flow between the aorta and the pulmonary artery। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा और आपको दिखाता हूँ अच्छे से। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो अयोटा है, अयोटा एंड आपका जो ये है ब्लू वाला, दैट इज़ आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो इन दोनों के बीच में एक बाईपास होता है जो कि फीटल सर्कुलेशन के टाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डक्टस आर्टरियोसिस। वैसे ये बर्थ के बाद बंद हो जाता है, लेकिन अगर ये बंद नहीं हुआ उस कंडीशन में पीडीए होने का चांसेस हैं, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो इसमें सिंपल से वही है कि अगर पहले सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसमें मशीन लाइक मरमर आपको सुनाई देगी, आप जब उसके सुनेंगे बेबी के मरमर्स को तो वो मशीन लाइक आएगा। ठीक है, एंड साथ में इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। इसमें अगेन क्या होगा कि प्रेशर इन अयोटा, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये आपकी अयोटा है, रेड वन, एंड द ब्लू वन इज़ द पल्मोनरी आपकी आर्टरी। अब क्योंकि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया है हमने, आपके बड़ी प्रेशर से यहाँ पे ब्लड पंप किया ऊपर की ओर, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड कहाँ से आएगा, अयोटा से आएगा, आपके किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में आएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो फ्रॉम अयोटा टू द पल्मोनरी आर्टरीज, फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी, ऑफकोर्स इसमें ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड फ्लो टू द लंग्स एंड एल ए एंड एल बी। ठीक है, लंग्स में इंक्रीज हुआ, लंग्स से जब आते हैं तो किसके थ्रू आते हैं, ये जो आपको दो दिख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, ये किस में आते हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ब्लड लेके आ रहे हैं। तो जब लंग्स को ही ज़्यादा ब्लड मिलेगा तो लंग्स भी ज़्यादा ब्लड भेजेगा वापस, और भेज के कहाँ भेजेगा, लास्ट में आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, इसलिए इनमें भी ब्लड ज़्यादा आएगा तो इनके डायलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ना, डायलेशन ऑफ एल ए एंड एल वी। क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिक है। देखो अगर आपको ना हार्ट की एक बार ब्लड फ्लो अच्छे से आ गई ना, तब आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, लंग्स में कैसे जाता है, लंग्स से कौन किसके थ्रू आता है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। इसीलिए बेसिक्स आपको आना चाहिए। इस मैंने बेसिक्स की भी वीडियो बनाई थी, ये वाले इस वाले चार्ट में, तो इसकी वीडियो भी आप देख लेना ज़रूर से, नहीं तो बहुत बेसिक ही है, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो ये एक बार आपको अच्छे से आ गया कि कैसा फ्लो हो रहा है, तब आपको ना ये डायग्राम्स हैं जो जिसमें डिफेक्ट्स हैं वो काफ़ी इजीली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। क्लियर। तो हमने 3 देख लिए, अब जो चौथा वाला है दैट इज़ आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, दैट इज़ AVSD। इसमें सिंपल सी बात है, जो हमने पहले 2 देखे थे, एट्रियो सेप्टल डिफेक्ट और आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है आपके हार्ट में, मतलब बेबी के हार्ट में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें लिखा है कि डिफेक्ट्स इन द सेंटर ऑफ द हार्ट इन्वॉल्विंग बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और सिम्टम्स की बात करें तो सेम एज VSD होंगे, जैसे आपकी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में देखे थे ऊपर, सेम वही होगा, पैलर होगा, फीडिंग डिफिकल्टीज हेपेटोमेगाली होगा। ठीक है, एंड इसमें जो मैकेनिज्म है, अगेन प्रेशर इन द लेफ्ट हार्ट इज मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ग्रेटर देन प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, आपका लेफ्ट टू राइट होगा, इसलिए इसका नाम भी वही था ना, लेफ्ट टू राइट शंट्स। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि वापस ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि जैसे ही राइट साइड में आ जाएगा तो राइट साइड तो कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा ना ब्लड, तो या लंग्स में ज़्यादा ब्लड चला गया, अब लंग्स से वापस से इंक्रीज्ड ब्लड ही तो आएगा, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो वापस से इनकी आपकी इंक्रीज ऑफ द साइज हो जाएगा, जिसको हम कार्डियोमेगाली बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज़ जो कैटेगरी थी, दैट इज़ लेफ्ट टू राइट शंट की कैटेगरी थी, जिसमें हमने 4 देखे। ठीक है, ASD, VSD, PD और AVSD। क्लियर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हुआ तो एक बार वापस देख लो ना, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पर आ जाएगा आपको समझ, गारंटीड है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो की, कि अगर फ्लो में ही ऑब्स्ट्रक्शन है, देखो इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्ट होल्स प्रेजेंट थे, देखिए ब्लड आराम से पास कर जा रहा है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं इसमें, आपकी जो पाथ है आपके इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, तब क्या होगा, तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस है आपका दैट इज़ कोआर्टेशन ऑफ द आयोटा, दैट इज COA हम बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ द आयोटा मोस्ट कॉमनली अकरिंग जस्ट बियॉन्ड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, देखो दिस रेड वन, दिस इज़ योर आयोटा। अब इस आयोटा में देखो 3 इसके ब्रांचेज होती हैं, उसके बाद आपकी इस पॉइंट में दिख रहा है आपको एक नैरोइंग हो गई है,
इस नैरोइंग की वजह से क्या होगा, ब्लड नीचे की ओर ढंग से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये आपकी असेंडिंग आयोटा है, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा, एंड आर्च और आयोटा के बाद ये डिसेंडिंग आयोटा आ जाती है, जिसमें आपकी पहले थोरैसिक आयोटा होगी, फिर एब्डोमिनल आयोटा होगी, और फिर आपके पूरे लेग्स तक जाएगी, पूरी लोअर बॉडी को सप्लाई करेगी। तो अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक नैरोइंग है, तो ब्लड नीचे ढंग से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे हम सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, एक तो हाइपरटेंशन मिलेगा, ठीक है, वीक और एब्सेंट फीमोरल पल्स, क्योंकि ब्लड नीचे ढंग से पहुंच नहीं पा रहा आपके लोअर बॉडी में, तो इसका भी जो फीमोरल पल्स होगी वो बहुत वीक होगी या एब्सेंट होगी, मरमर्स सुनाई देंगे आपको, हेडेक होगा और आपके लेग पेन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं विच विल बी सीन इन COA। और अगर इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो नैरोइंग ऑफ द आयोटा, ठीक है, नैरोइंग ऑफ द आयोटा हो गया, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंट टू ब्लड फ्लो। अब यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप किस में करता है, आपके आयोटा में ही तो करता है, पर अगर आयोटा में जैसे कोई पाइप है, हम पाइप को आगे से ऐसे मोड़ देते हैं, तो उसका जो पीछे वाला पार्ट है उसमें काफ़ी प्रेशर हो जाता है ना पानी का, तो वैसे ही इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में काफ़ी प्रेशर है। इसमें क्या होगा कि फिर हायर ब्लड प्रेशर बिफोर द नैरोइंग, मतलब इस वाले एरिया में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होगा, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एंड लोअर प्रेशर बियॉन्ड द नैरोइंग, मतलब इस साइड प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसकी वॉल्स थिक हो जाएंगी और ये इसकी हाइपरट्रॉफी मतलब बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर है ना, वो भेजना चाह रहा है यहाँ से ब्लड, लेकिन आगे कंस्ट्रिक्शन है तो वो जा नहीं पा रहा, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें इसकी हाइपरट्रॉफी मिलेगी। क्लियर। तो ये था आपका कोआर्टेशन ऑफ द आयोटा। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी में आता है आयोटिक स्टेनोसिस, या इसको आयोटिक वॉल स्टेनोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या था, आगे जाके कॉन्स्ट्रिक्शन आ रही थी ना, एक नैरोइंग आ रही थी, इसमें क्या होता है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वॉल्व ओपनिंग लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटा। इसमें बेचारा वो आयोटा के अंदर, मतलब आर्च ऑफ आयोटा में पहुंचने से पहले ही जहाँ पे उसका वॉल्व है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके आयोटा स्टार्टिंग में जो वॉल्व होता है, वही उसका मुंह एकदम छोटा हो जाता है, तो वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे भेज पाएगा ब्लड आगे, है ना। तो इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे, चेस्ट पेन मिलेगा, SOB दैट इज़ आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, फेंटिंग मिलेगी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, आपके मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, आयोटिक वॉल्व नैरोइंग, तो आपका जो आयोटिक वॉल्व है इसकी नैरोइंग हो गई, उसके बाद क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल वापस ब्लड नहीं भेज पा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, और साथ ही साथ लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो गया, ठीक है। अगेन जैसे ऊपर हुआ था सेम हाइपरट्रॉफी इसमें भी हो जाएगी, और रिड्यूस्ड कार्डियक आउटफ्लो। ऑफ कोर्स जब बेचारा जब उसका होल ही इतना छोटा है, इतना नैरो हो रखा है, तो ब्लड कैसे भेजेगा, तो इसमें रिड्यूस्ड कार्डियक आउटफ्लो तो होगा ही ना। तो ये था आपका आयोटिक स्टेनोसिस, क्लियर। एंड लास्ट इसमें है पल्मिनरी स्टेनोसिस, जैसे आयोटिक था, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व का स्टेनोसिस था, मतलब नैरोइंग थी, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे पल्मोनरी जो वॉल्व होती है, ठीक है, वो एकदम पतली हो जाती है, वो नैरो डाउन हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व और आर्टरी विच ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो उसमें ऊपर वाले में हो रहा था सेम इसमें हो रहा है, लेकिन अलग साइड में, ठीक है। तो इसमें भी चेस्ट पेन मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, फैटिग मिलेगा। तो इसकी मैकेनिज्म कैसी है कि नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व हुआ, उसके बाद है इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता है, और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है, तो राइट वेंट्रिकल यहाँ पे क्या है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्लियर। तो ये था आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, और ये कंप्लीट होता है इसके साथ आपका टॉपिक एसाइनेटिक CSDs। तो आई होप आपको यार वीडियो समझ आ गई होगी, एंड अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा वैसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं मुझे, मैं वहाँ पे ज़रूर से कोशिश करूँगा फिर डाउट सॉल्व करने की। एंड ये नोट्स आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड हाँ प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो, ठीक है। बस 1 सेकंड लगता है। तो बस ये हो गया आज का काम आपकी साइनेटिक CSDs। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइनोटिक CSDs के बारे में, क्लियर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।